दोस्तों, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार में कानून व्यवस्था पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य अब क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुका है और वहां डर का माहौल है। गली गली और घर घर में डर का माहौल पसरा हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया और बिहार में बढ़ते अपराध पर चिंता जताई। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स के एक स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किया जिसमें बिहार में पिछले 11 दिनों में 31 हत्याएं और सुपारी किलिंग इंडस्ट्री फल फूल रहा है, इसकी जानकारी थी। सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नजर आए और मुख्यमंत्री कहा कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं और बीजेपी के मंत्री कमीशन खोरी में। बेरोजगार युवा गुंडागर्दी हत्यारा बन चुका है और सरकार बदलने के लिए नहीं अब बल्कि बिहार बचाने के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यह कहा कि बिहार के जो हालात हैं अब इतने खराब हो चुके हैं कि आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। दावा यह भी किया कि बीजेपी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने बिहार को अपराध का अड्डा बना दिया। सबसे बड़ी बात यह भी कि राहुल गांधी इससे पहले भी पटना में व्यवसायी जो गोपाल खेमका की हत्या हुई थी उस पर भी मुख्यमंत्री और बीजेपी को घेर चुके हैं। उन्होंने इस घटना पर कहा था कि ये घटना एक बार फिर से साबित ये करती है कि बीजेपी और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया है। अब खेमका की पटना स्थित उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और खास सबसे बात यह थी कि इससे 7 साल पहले उनके बेटे की भी हत्या हो चुकी थी। और राहुल गांधी के इस बयान से बिहार की सियासत भी गर्म हो चुकी है और आगामी विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा अहम साबित हो सकता है। कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच में लेकर जाने की तैयारी में है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम मुद्दों को लेकर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को निशाने बना रहे हैं। अब सूबे की जो गिरती कानून व्यवस्था है उसमें हमला करने का एक अलग मौका दे दिया। पटना में व्यापारी विक्रम झा की हत्या हो गई और इसके बाद तेजस्वी यादव भी ज्यादा आक्रामक नजर आए। उन्होंने भी 10 दिन के भीतर जो 3 कारोबारी की हत्या हुई है इस पर भी उन्होंने इस हमला बोला। विक्रम झा की हत्या का मामला सोशल मीडिया पर उठाते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को अचेत मुख्यमंत्री करार दे दिया। साथ ही तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर सीधे हमला बोलते हुए टारगेट किया और सोशल मीडिया पर भी बयान में लिखा, बाद में मीडिया को भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि पटना में जो व्यवसायी विक्रम झा की गोली मारकर हत्या हुई डीके टैक्स तबादला उद्योग प्रदेश अराजक स्थिति का मुख्य कारण है। अचेत मुख्यमंत्री मौन क्यों है? हर दिन सैकड़ों हत्याएं हो रही है, दोषी और ये जो भ्रष्ट भोजा पार्टी है ये चुप है। नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी यादव का जो रुख है काफी दिनों से अलग दिख रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए में लौटे थे तो काफी दिनों तक तेजस्वी यादव कभी सीधे सीधे नीतीश कुमार को निशाना नहीं बना रहे थे। अब देखा ये भी जाए तो धीरे धीरे तेजस्वी यादव का स्टैंड भी बदलता जा रहा है और सीधे तौर पर नीतीश कुमार निशाने पर है। इंडिया ब्लॉक की हाल ही की एक मीटिंग की बात करें तो ये खबर आई कि उससे तेजस्वी यादव की एक अलग ही रणनीति बनकर उभरी है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बात आई है कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि महागठबंधन का कोई भी नेता नीतीश कुमार के साथ भी वैसे ही पेश आए जैसे कि बीजेपी पार्टी के साथ। और इस चीज को लेकर देखा जाए तो एक अलग रणनीति तैयार करने में तेजस्वी यादव भी लगे हुए हैं। सबसे खास ये भी समझिए कि नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है और इस बीच में बिहार को लेकर तेजस्वी यादव का अलग मोड़ दिख रहा है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव दोनों मिलकर नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दुविधा ये भी है कि सर्वे में भी जो तमाम सर्वे आ रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव सीएम फेस को लेकर नंबर 1 पर हैं, लेकिन नीतीश कुमार नंबर 2 पर है। इन तमाम हत्याओं के बीच में और जो घटनाक्रम हो रहा है बिहार में उसमें नीतीश कुमार गायब नजर आ रहे हैं। तो सवाल तो यूं ही उठना लाजमी है कि आखिर नीतीश कुमार गायब कहाँ हो गए और इसी को लेकर विपक्ष नीतीश कुमार को घेर रहा है। अब विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ होगा बिहार में, कौन सी नई रणनीति निकलकर सामने आएगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर रिपोर्ट आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।